हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ बहुत ही अमेजिंग इंसान है जिनकी एनर्जी से आप भी एकदम जगह छोड़ के उड़ने लगते हैं। तो हमारे साथ है कोई और नहीं, श्वेता त्रिपाठी शर्मा। कैसी हैं श्वेता आप? बस मेरे दिमाग में पीछे एक ही ट्यून चलती जा रही है, ढन 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 यार। बट यार श्वेता, आपके अंदर कुछ तो है कि मतलब आपसे मिलने के बाद ना जो एनर्जी होती है ना अंदर की, वो एकदम हाई हो जाती है। ऐसा क्या एनर्जी लेकर चल रहे हो आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को सराउंड करो विद पीपल दैट यू लव एंड थिंग्स दैट यू लव, तो वो छोटे छोटे जो स्पार्क्स ऑफ जॉय होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार क्या होता है कि हम वो बड़े स्पार्क के चक्कर में ना वो सारे मिनी मिनी भूल जाते हैं। तो आई ट्राई टू फाइंड दोज मिनी स्पार्क्स एंड स्प्रेड दैट। यस। श्वेता, अगर मैं आपके काम की बात करूँ तो आपका हर एक अवतार हमने अब तक देख लिया है। लाइक वो क्यूट सा, फिर वो अचानक से अंदर से आपके एक देवी जैसी जो आ जाती हैं, गोलू जी, वो, और लाइक शालू के कैरेक्टर को भी आपके काफ़ी पसंद कर रहे हैं हम लोग। एंड मिर्ज़ापुर 3 आने ही वाली है। लाइक श्वेता कैसी इंसान है, मतलब कितना मिलती जुलती हैं गोलू से, मतलब क्या है क्या श्वेता? अगर इफ आई हैड टू से कि कौन सा कैरेक्टर है, ओ गॉड, आई थिंक मेरा थोड़ा थोड़ा सब में है और सबका थोड़ा थोड़ा मुझ में है फ्रॉम माय कैरेक्टर्स। शालू मॉरली एंड एथिकली, चाहे वो डॉक्टर श्रेया पठारे हों फ्रॉम लाखों में एक सीजन 2, चाहे वो गोलू हों, चाहे वो इनाक्षी हों ऑफ नेवर गिविंग अप, ट्राइंग टू नेवर गिव अप। आई थिंक आई एम व्हाट आई एम टुडे थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। क्योंकि जब हम उनकी कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जब उनके शब्द बोलते हैं, जब उनकी दुनिया में रहते हैं, जब उनकी दुनिया में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो वो कहीं ना लाइन ब्लर हो जाती है मेरे लिए। आई एम श्योर सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना थोड़ा स्टैम्प ज़्यादा छोड़ जाते हैं और कुछ का हल्का सा प्यारा सा होता है। तो पर मुझे लगता है कि इफ़ आई कुड रिलेट टू, सबसे ज़्यादा तो मेरे दिमाग में आती हैं ऑफकोर्स जीनिया, क्या मस्त है लाइफ। बिकॉज आई थिंक चाहे कपड़े हों या लुक्स हों, मुझे बहुत वो पसंद है जो जीनिया का था, इवन जो उसका एटीट्यूड था। इनफैक्ट ये वन ऑफ द प्रीवियस सीन्स में था, जीनिया को ना जब फ़ोन आते हैं कॉल सेंटर से, तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए वो हमेशा उनसे अच्छे से बात करती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं। एंड आई स्वेयर आई एम लाइक दैट। मुझे ना जब लोग चिढ़ जाते हैं, मुझे लगता है यार वो तो अपना काम कर रहा है, उसका तो जॉब ही है, तो उस पर क्यों गुस्सा हो रहा है। देन देयर इज युविश्का जो कार्गो में है, डायरेक्टेड बाय आरती कदव। शी हैज़ अ सुपर पावर जहाँ वो जिससे वो लोगों को हील करती हैं। एंड इफ आई हैड अ सुपर पावर आई वुड लव टू हैव दैट। तो मुझे लगता है कि वो युविश्का में कॉमन है, एंड ऑफ कोर्स गज गामुनी के साथ, एक्सेप्ट फॉर द खून खराबा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है। yes. अब मुझे बटाटा वड़ा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। इसकी क्या स्टोरी है श्वेता? बटाटा वड़ा एंड स्लो चीता, ये मतलब मुझे आप प्लीज आज ये एक्सप्लेन करो, बिकॉज ये कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, आखिर ये है क्या, कैसे। लाइक इंस्टाग्राम की यूजर आईडी लोग बहुत ही अलग अलग रखते हैं, बट आपका एकदम अलग ही यूनिक है। तो क्या बताना चाहेंगे आप? इसके लिए भी मैंने अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट किया, जिसको मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। बट यू नो द थिंग इज कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो अब आप चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, वीगन हो, चाहे आप दुनिया के कहीं से कुछ भी आपको खाना पसंद हो, आलू एक ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह ढूंढ ही लेता है आपकी प्लेट में। आप व्रत में भी खाते हो, आप जब चीट करना होता है तब भी खाते हो, आप डोसा में भी खाते हो, और आप चाइनीज़ डिशेज़ में भी खाते हो। तो वो जो आलू चीज़ है वो फ्लेवर ले लेता है, वॉट एवर यू गिव इट। तो एज एन एक्टर दैट इज़ हु आई वॉन्ट टू बी, कि जब आप मुझे सेट पे देखें तो पहले आपको मेरा किरदार नज़र आए और फिर मैं नज़र आऊँ, और मैं उस चीज़ का फ्लेवर लेना चाहती हूँ। एंड आलू स्टेपल डाइट है, तो वैसे ही मैं घर घर का, लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाना चाहती हूँ, और उनको सरप्राइज़ करना चाहती हूँ विद एनी फ्लेवर दैट आई गेट। एंड स्लो चीता का क्या राज था? तो चीता का नाम बचपन से उनकी मम्मी ने, जिनको हम मैया बुलाते हैं, तो मैया ने नाम चीता दिया है। तो बचपन, लाइक इवन व्हेन आई मेट चीता फॉर द फर्स्ट टाइम, आई न्यू कि ये चीता है। एंड फिर वो स्लो चीता, फिर वो उनका रैप नेम है। एंड बट वी कॉल, ही डजंट कॉल मी बटाटा वड़ा, बट मैं उनको चीता ही बुलाती हूँ।
यस, ऑल्सो आपकी लाइफ के बारे में मुझे बहुत जानना है, बिकॉज अंडमान निकोबार में आप पली बड़ी हैं, वहाँ पे लाइक दिल्ली में आपने बॉर्न हुई आप वहाँ पे, उसके बाद आप स्टडीज़ के लिए आप अंडमान निकोबार चले गई। वहाँ की लाइफ तो मतलब वो टीवी पे तो बड़ा मज़ा आता है, हम तो वहाँ भी गए नहीं हैं, बट मुझे आपसे जानना, बिकॉज आप वहाँ वीकेंड मनाने हर अलग अलग आइलैंड जाया करती थी। हाँ, क्या बताना चाहोगे? एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे ज़िंदगी के 3 साल मैंने वहाँ बिताए, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी साफ जगह है। एंड साफ सिर्फ देखने में नहीं, जो लोग भी हैं, वहाँ का जो कल्चर है, मैंने भरतनाट्यम सीखना वहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड जो फास्ट फूड इज़ साउथ इंडियन फूड, मतलब वहाँ कोई भी ये चेन्स फ्रेंचाइजी कुछ नहीं था। एंड वहाँ पे जो लाइब्रेरी भी होती है, जो पार्क्स भी होते हैं, वहाँ पे ना इतनी जो सेफ्टी थी, आप कहीं भी कभी भी जा सकते थे विदाउट इवन थिंकिंग कि अरे मतलब इतने बजे यहाँ निकलना चाहिए कि नहीं, या मैं किसके साथ जा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा टाइम था, क्योंकि अलग था। मतलब यहाँ पे जो मेनलैंड बुलाते हैं, तो ये जो आइलैंड्स थे उनकी एक अलग ज़िंदगी थी, उनकी एक अलग रिदम थी। जो न्यूज़पेपर्स भी आते थे वहाँ पे 2 दिन बाद आते थे, क्योंकि वो मेनलैंड से आते थे, और तब तो इंटरनेट भी नहीं था। सो इट वाज अ वेरी वी वर लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल बबल। एंड मुझे तो बीचेस बहुत पसंद है, मैं जुलाई बॉर्न हूँ, मैं कैंसेरियन हूँ, तो मैं तो मतलब इट वाज अ 3 साल का पिकनिक फॉर मी। बहुत अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे, जो मेरी टीचर भी थी जो मुझे सिखाती थी, और स्कूल भी जो था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। इनफैक्ट मुझे एक्टिंग का वो कहते हैं ना जो कीड़ा काट लेता है, वो पहले ही दिल्ली में ही काटा हुआ था, बट यहाँ पे मैंने डांस, इमोशंस, परफॉर्मेंस ये और समझा। बचपना कैसा था आपका? अभी भी चल ही रहा है। रहना चाहिए, बचपना नहीं खत्म होना चाहिए इंसान के अंदर से। वो अपने अंदर के बच्चे को ना संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया यही चाहती है कि वो बच्चा बड़ा हो जाए। एंड बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं लाइफ में कि आपको बड़ा बनना पड़ता है, पर वो बच्चा जिंदगी भर आप बचा के रख सकते हो। बहुत मुश्किल है पर ज़रूरी है। और बचपन में थैंकफुली पेरेंट्स, फैमिली जो रही है वो बहुत सपोर्टिव रही है। मुझे जो पढ़ना था, मुझे जो सीखना था, हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं मतलब ये जो भी देख रहा है, अगर आपके भाई बहन हैं छोटे, या बच्चे हैं, या भांजे हैं, आप प्लीज़ उनके सपनों को सपोर्ट करो, क्योंकि ज़िंदगी में लड़ाइयाँ तो बहुत हैं। तो अगर घर पे वो प्यार और सपोर्ट मिल जाता है ना, तो बाकी आपको एक बैटरी आपकी रिचार्ज हो जाती है टू फेस द वर्ल्ड। तो आई थिंक हम घर पे अपने लोगों को ना, कोई सपना बड़ा या छोटा नहीं होता है, सपना सपना होता है। तो अगर कोई वो सोच रहा है, अगर वो देख रहा है, तो लेट्स इनकरेज। और दूसरे पे मतलब ऊपर नीचे करके नहीं ऊपर जाना है, साथ में भी तो ऊपर जा सकते हैं। तो मेरी जो भी चॉइसेस हैं, मेरे कैरेक्टर्स की, मेरी कहानी की, आर ऑल थैंक्स टू माई अपब्रिंगिंग। एंड इतना कल्चरली रिच था हमारा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आई एम अ पर्सन ऑफ बोरोड इंटरेस्ट। मेरी बहन, मेरी दीदी जो हैं, उनको फोटोग्राफी पसंद थी। मेरी घर पे मैंने हमेशा देखा था इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बुक्स रहती थी, मम्मी सितार बजाती थी, गाना बजाना, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता था। तो दीज आर द थिंग्स आई हैव ग्रोन अप विद। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी होता है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, क्योंकि हर दिन हर पल इम्पोर्टेंट है। राइट। सो जैसे कि आपने बताया कि आपको वो जो एक्टिंग का कीड़ा था वो पहले ही काट लिया था, लेकिन डिसाइड कब किया आपने कि हाँ मेरा मतलब फ्यूचर ही इसी में है, मुझे एक्टर ही बनना है? आई थिंक मेरे लिए ऐसा कुछ कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, वो वन थिंग लेड टू द अदर। एक्टिंग करनी है ये पहले से पता था, बट खुद को बोला नहीं था, पता नहीं क्यों। और जॉब भी, जब मैं बॉम्बे आई थी, मैं फेमिना मैगजीन में, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी। पहले इंटर्न थी, फिर वो जॉब ऑफर हुआ, फिर मैंने 1 साल वहाँ काम किया। फिर उसके बाद भी ये था कि करना है, बट कैसे करना है, कैसे होगा ये नहीं पता था। बिकॉज फॉरगेट इंडस्ट्री, बॉम्बे से एक इंसान तक नहीं पता था। तो फिर लेकिन वही है कि अगर आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंट होती है ना, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे अराउंड कि जिनको जो करना है, अगर आप वो ठान ले लो, ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा, आपको कई बार रोना आएगा, रोना भी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए वो फीलिंग्स, लेकिन वो फील करो और फिर आगे बढ़ो। और फिर से आप लड़खड़ाओगे, डगमगाओगे, बट देन वापस आप ट्रैक पे आ जाओगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था,
वो रीज़न। अगर इनिशियल डेज़ की बात करूँ, अभी तो आपने अपना बहुत ही मतलब अपने लिए एक जगह बना ली है इस इंडस्ट्री में, जो कि एक्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने लिए जगह बनाना। टचवुड आपने वो हासिल कर लिया, वो जगह आपके लिए, कहीं ना कहीं से आपको काम मिल ही जाएगा, आपके अंदर इतना टैलेंट है। तो जब आपको पहला ब्रेक मिला था, एंड उस ब्रेक को पाने के लिए आपने कितना इसमें हार्डवर्क किया आपने? बिकॉज मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं स्ट्रगल नाम नहीं लेती, बिकॉज स्ट्रगल मुझे बहुत ही अलग साउंड करता है, बिकॉज वो एक हार्डवर्क होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो क्या बताना चाहेंगे आप, कितना हार्डवर्क करना पड़ा आपको आपके पहले ब्रेक के लिए? आई थिंक वो पहले ब्रेक के लिए नहीं, आपको हार्डवर्क करना ही चाहिए। मैं पड़ेगा नहीं बोलूँगी, आपको करना चाहिए अपनी अपनी तरफ से। अब चाहे वो जो भी हो, चाहे वो हो फॉर एग्जाम्पल आप प्लेस देखो, आप गुड कंटेंट देखो, आप अपने आप को सराउंड करो किताबों से, कहानियों से, लोगों से जो आपकी सोच को और इवॉल्व करेंगी। चाहे जो भी हो, अगर आपको कॉमेडी पसंद है, अगर आपको ड्रामा पसंद है, अगर आपको कविताएं पसंद है, जो भी है एक्सप्लोर करो और डरो मत हारने से। वही होता है कि सोसाइटी हमें बताती है कि मिस्टेक करना या फेलियर बुरी चीज़ है। ये बुरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे, मिस्टेक तो आप करोगे ही ना, करोगे आप तभी सीखोगे कुछ ना कुछ। मतलब आप बिगेस्ट एग्जाम्पल ले लो, फ्रॉम द बिगेस्ट डायरेक्टर्स टू राइटर्स, चाहे आर्ट में हो या बिजनेस में हो, चीज़ें ऑफ होंगी एंड तभी फिर वो जब ऑन होती हैं तब हम वो अप्रिशिएट करते हैं। बट ऑब्वियसली जब चीज़ें ऑन होती हैं तो उनके बारे में बात करना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि जब आप ऑफ फेज में चल रहे होते हो तो फिर कुछ सब कुछ टूटा टूटा, बुरा बुरा, ग्रे ग्रे नज़र आता है। तो वो रंग ढूंढना तब मुश्किल होता है, पर वो रंग है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो बस हमारा परसेप्शन है, और जिस दिन आप अपना लेंस चेंज करोगे तो मैग्निफिकेशन चेंज हो ही जाएगा। सो इनिशियल डेज़ की अगर बात करूँ मैं, तो कभी ऐसा सिचुएशन आया आपके करियर में कि हाँ मतलब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, काम नहीं मिल रहा था? अगर मैं बात करूँ आपको कि मतलब इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ आपको पहचान कब मिली? तो ये आप बताएंगे, आप आपका क्या है सोचना कि हाँ मुझे इस प्रोजेक्ट के बाद मुझे लगा कि मुझे पहचान मिल गई है? मुझे ना एक्चुअली क्या हुआ, हरामखोर जब शूट हुई थी उसके 5 साल बाद रिलीज हुई। सो दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी कि काम करो, आगे बढ़ो। हर फिल्म का, हर प्रोजेक्ट का अपना एक क्या कहते हैं, अपनी किस्मत होती है। तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जो है लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। तो इनफैक्ट वो भी वही हार्डवर्क में ही आएगा कि अगर हम ये सोचेंगे कि यार अच्छा ये कर लिया हमने, तो इतनी मेहनत, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में मेहनत लगती है, हर प्रोजेक्ट में पसीना लगता है, जान जाती है, प्यार जाता है, तो फिर उसे तोलना तो मुश्किल है। बिकॉज मूवी हिट हो या फ्लॉप हो, एग्जैक्टली। तो फिर आप अपना काम करो, आप डिलीवर करो, और वही कहते हैं ना कि लेट इट गो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टाइम एंड अगेन मैंने सीखा है और समझा है। एक्सपेक्टेशन ना एक बहुत ही नॉटी चीज़ है, और जब आप वो रख लेते हो, क्योंकि एज इंसान हमारी एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकती है और कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि छोटा तो हम सोचते नहीं है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि हाँ वो है ना कि कर्म करो और फल की इच्छा ना मत करो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। वेरी ट्रू। ये जो मैं बचपन में लगता था ना, ये यार क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अब वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि हाँ यार ये तो करेक्ट बात है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सारी चीज़ें कि अब समझ आ रही होती है। तो आई थिंक जगह बनाना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो काम करो जिससे आपको खुशी मिल रही हो। क्योंकि अगर आप खुश हो ना, इफ़ यू आर इंजॉइंग, तो आपको जब लोग देखेंगे वो भी इंजॉय करेंगे। एंड हार्डवर्क हैज़ टू बी एंड शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि जैसे मुझे लगता है यार मुझे तो एक्टिंग में, मुझे सेट पे होना बहुत पसंद है और ये तो मुझे काम करना है, जेन्युइनली काम करना है। आई बिकेम एन एक्टर बिकॉज एक्टिंग मेक्स मी हैप्पी। फॉलोअर्स, क्रिटिक्स, मीडिया, मनी, वैनिटी वैन, ये सारी चीज़ें थैंक यू इम्पॉर्टेंट हैं, बट सेकेंडरी हैं, वो नहीं है। मतलब इट नेवर मैटर्ड टू मी कि मुझे कितने लोग जानेंगे। इट मैटर्ड टू मी कि लोग मेरा काम देखें एंड आई होप मेरे काम से उनको कुछ महसूस हो, क्योंकि दैट इज़ वॉट आई एम हियर टू डू। मैं कहानियाँ बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जो जिंदगियाँ जीते हैं, जो पेन को महसूस करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम्स में हम जी रहे हैं,
मैं वो कहानियाँ लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, सबकी लाइफ बहुत बिजी है। तो अगर वो मुझे चाहे अपना 2 मिनट दे रहे हैं या 2 घंटे दे रहे हैं, या एक सीरीज़ के लिए 10 घंटे दे रहे हैं, आई वॉन्ट टू डू जस्टिस टू दैट टाइम। कभी आपने आपको कभी ऐसे कॉर्नर करते हुए आपने फील किया ऐसे कि आप किसी सेट पर हो, आपको कॉर्नर कर दिया गया है? बिकॉज होता है ना, एक हम कहीं नई जगह जाते हैं, कोई कंपनी, ये हर किसी के साथ होता है, लाइक एक्टर्स के साथ ही नहीं, हम भी कहीं नई जगह जाते हैं तो अपनी जगह बनाने के लिए टाइम लगता है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, कोई हमें पूछ नहीं रहा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है सामने से, कभी आपको ऐसा फील हुआ है? मैं बचपन से ही लड़ाकू रही हूँ और मैं मतलब आई नेवर थॉट कि चलो अभी मैं नई आई हूँ या अभी मैं नई हूँ तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए। थैंकफुली जिन चीज़ों के लिए मैं 10 साल पहले खड़ी होती थी, मैं आज भी उनके लिए खड़ी होंगी, और डर नहीं था। ये मतलब चाहे जो गलत है वो गलत है, अगर किसी के साथ बेईमानी हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं हमेशा बोलूँगी और बोलना चाहूँगी। और ये भी कई बार हुआ है कि मैंने बोला और फिर देखा है वही इंसान ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों लड़ाई कर रही हूँ भाई तुम्हारे लिए, जब तुम ही ऐसा मुस्कुरा रहे हो कि नो नो इट्स ऑल राइट, तो फिर मैं क्यों, मतलब व्हाई एम आई फाइटिंग फॉर यू। बट ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप यार जब मैं यहाँ पहुँचूंगी या पहुँचूंगा तब मैं ये करूँगा, नहीं, आपके पास अभी भी आज भी डे 1 पे, डे 100 पे या डे व्हाटएवर पे उतना मैजिक है, उतना पावर है टू ब्रिंग अबाउट चेंज। इफ़ यू वांट टू डू इट नाउ। तो आई डोंट लेट द सिचुएशन कम। अगर मुझे किसी चीज़ से तकलीफ है, बात करो, क्योंकि आधी चीज़ें तो बात करके सॉल्व हो जाती हैं। कई चीज़ें नहीं भी होती हैं, वो भी हुआ है मेरे साथ, जहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, पर नहीं आता कुछ लोगों को। ऑल्सो एक्टर्स की लाइफ में ऑडिशन का पार्ट हुआ, रिजेक्शन का पार्ट हुआ, ये सब बहुत लाजमी होता है, ये होता ही है, मतलब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। श्वेता को कितना इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है, लाइक कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए फिक्स हो गए हो, लेकिन आपको अगले दिन पता चलता है कि हाँ आपका रिप्लेसमेंट भी हो गया, एंड आप ऑडिशन दे के आए हो लेकिन रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। ये वाला दौर से तो गुजरना ही पड़ा होगा, बिकॉज ये हर किसी को ये करना ही पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस आपका कोई गॉड फादर नहीं है इस इंडस्ट्री में। बट मुझे लगता है वो भी बहुत लर्निंग होती है, क्योंकि जितने आप ऑडिशंस दे रहे हो उतना, अगर आप अच्छे ऑडिशंस दे रहे हो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, तो आपकी स्किल्स तो होन हो रही हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो बल्कि देने चाहिए ऑडिशंस। ये नहीं कि आप हर चीज़ का जा रहे हो, मतलब डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली, बट अगर अच्छे सीन्स हैं तो यू शुड डू इट, बिकॉज वो तो आपकी वर्कशॉप हो रही है। रिजेक्शन ऑब्वियसली बुरा लगता है, स्पेशली इफ इट इज़ समथिंग दैट यू रियली वांट। अगर ऐसा कोई पार्ट है जो आपको करना ही करना है, या फिर कोई ऐसा डायरेक्टर है जिनके साथ आपको काम करना है, तो फिर जब वो पता चलता है कि यार, या फिर फ़ोन कॉल आता ही नहीं है कि आप वेट करो कि अच्छा अभी आएगा, पर वो कभी ना मैसेज ना कॉल, तो मुझे लगता है कि एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, बता दो। इनफैक्ट एक फिल्म थी जो हम बहुत लोगों ने, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर टेस्टेड फॉर इट, एंड जिसने भी टेस्ट किया था ना, उन सबके घर पे एक लेटर आया था कि सॉरी दैट वी कुड नॉट चूज यू, और मतलब द वर्ड्स वर डिफरेंट, कि वी आर अपोलोजाइजिंग बट थैंक यू फॉर योर टाइम विच वॉज सो नाइस। क्योंकि लेट्स बी अ लिटिल मोर ह्यूमन अबाउट इट। हम इंसानियत क्यों भूल जाते हैं? सब ट्राई कर रहे हैं ना, सबके सपने हैं, सबकी होप्स हैं, सबकी ड्रीम्स हैं, तो लेट्स सपोर्ट दैट, लेट्स नॉट मेक पीपल फील दैट दे आर नॉट इनफ। बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताओगे श्वेता जो आप करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये कैरेक्टर आपको करना होता है, तो कोई बताओ कि हाँ आपको वो कैरेक्टर नहीं मिला है या वो प्रोजेक्ट नहीं मिला है, बट वो बहुत हिट साबित हुई है या फ्लॉप हो गई है। मुझे एक ऐसा था कि जब मैं एक डायरेक्टर से मिली थी और एकदम सब कुछ लॉक हो गया था। डायरेक्टर, मैं उनके ऑफिस में बैठी हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि हाउ परफेक्ट आई एम फॉर द पार्ट, और कि मतलब मैं ही हूँ कैरेक्टर, और मैं दिखती भी वैसी हूँ, साउंड भी वैसे करती हूँ। और उन्होंने कहा कि हाउ ओल्ड आर यू? तो मैंने बोला उनको कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको अपनी एज बताने में, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते अरे नहीं श्वेता, मतलब क्या बात करी हो। मैंने उनको अपनी एज बताई एंड कट टू, उसके बाद से आई डिडंट हियर फ्रॉम देम। तो हम लाइक यार तुम चाहते हो मैं झूठ बोलूँ? मतलब यू आर कन्विंस्ड अबाउट हाउ आई एम लुकिंग, हाउ आई बिहेव, जस्ट बिकॉज आपको अब एज पता चल गई है। यू डोंट इवन हैव द डिसेंसी और कर्टेसी कि आप मुझसे डिस्कस कर लो, बात कर लो। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज नॉट नाइस। रिस्पेक्ट आप सबको देनी चाहिए,
वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो कई एक्टर्स का सामना हुआ है बिना ऑडिशन के काम मिलना। आपके साथ कभी ये सिचुएशन है कि मीटिंग के लिए आ जाओ, ऑडिशन नहीं देना आपको, डायरेक्ट आपको ये रोल मिलने वाला है? ये एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ है, मतलब मुझे मसान और हरामखोर के लिए मैंने टेस्ट नहीं दिया है, सो द पार्ट्स वर रिटन फॉर मी। इनफैक्ट गॉनकेश के लिए भी मैंने ऑडिशन नहीं दिया था, मैंने मिर्ज़ापुर के लिए ऑडिशन दिया था, लाखों में एक के लिए भी नहीं दिया था, बिकॉज वो मुझे मिला था मसान की वजह से। तो मसान की वजह से मुझे काफ़ी फ्रूट्स मिले हैं जो अभी तक मैं खा रही हूँ। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन लोग क्या देखना चाहते हैं। अगर कई एड्स हैं जो मैंने ऑडिशन किए हैं और कई एड्स हैं जो ऐसे ही मिल गए हैं, सो इट्स आई थिंक इट्स अ मिक्स बैग। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है कि अगर आप ऑडिशन क्यों ले रहे हो, अगर ये कोई सिंपल सी चीज़ है तो मैं कब तक अपने आप को प्रूव करती रहूँ आपके लिए दैट आई कैन डू दिस। अगर कोई चीज़ है, आपको लुक टेस्ट करना है या फिर आपको देखना है कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, 100% वी शुड बी ऑडिशन, बट वो रीज़न करेक्ट होना चाहिए ऑडिशन होने का। ऑल्सो किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको उस सिचुएशन में डाला जहाँ पे आप अनवांटेड फील की हो आपने? नहीं, ये मैं बता रही हूँ टचवर्ड, आई थिंक वो ना बचपन से वैलिडेशन केम फ्रॉम विद इन, वो मुझे पता था, इसलिए आई थिंक मैं जीनिया और गोलू से ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ उस वे में, बिकॉज आई थिंक आप कैसा फील करते हो ना वो आपके हाथ में। चाहे मतलब मैं 5 फुट की हूँ, मुझे कभी नहीं लगा एक्सेप्ट फॉर वन टाइम जब हम पार्टी में थे और आई वाज विद 2 वेरी टॉल पीपल और मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो बात क्या कर रहे हैं क्योंकि म्यूजिक लाउड थी। उसके अलावा इट हैज़ नेवर बॉदर्ड मी, और ये मैं मतलब आपके सामने कैमरे के सामने बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या अच्छा मतलब क्या कलर फेस का होना चाहिए, बॉडी का होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, क्या कास्ट करेक्ट है, क्या रिलीजन करेक्ट है। सबको हर चीज़ से प्रॉब्लम है यार। मुझे कुछ चेंज नहीं करना अपने बारे में, मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे इवॉल्व होना है, मुझे ग्रो करना है, बट वुड आई वांट टू चेंज एनीथिंग? नो, आई वांट टू ट्राई बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड दैट्स अबाउट इट। ऑल्सो व्हेन यू केम इन दिस इंडस्ट्री तो आपको एडवाइस मिली होगी, कुछ अगर नए फ्रेंड्स बने होंगे, बिकॉज ये जो कास्टिंग काउच का ये जो सिलसिला है ये कई लोगों के साथ, मतलब जो बाहर से आते हैं ना, ज़्यादातर वो लोगों के साथ बहुत हो जाता है। लाइक जो इंडस्ट्री से नहीं होते वो लोग आते हैं, वो लोग बातों में आ जाते हैं, कई बार तो लाइक पैसे लेकर ऑडिशन कर लेते हैं कई लोग, लेकिन काम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप जो लोग ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं? लोगों को चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो इंस्टिंक्ट है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों से भी मिल रहे हो आपको पता चल जाएगा किसकी क्या एनर्जी है। एंड अगर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है वो गलत बात है। देयर इज़ नो करेक्ट वे टू दिस, सो यू शुड नॉट डू एनीथिंग दैट यू आर अनकम्फर्टेबल विद। अगर मॉरली एंड एथिकली आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत है, डिस्कस इट विद अ फ्रेंड। अगर आपको कुछ डाउट है आप बात करके देखो किसी से भी, मतलब एनीबडी दैट यू ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या बाहर के हो, बट डोंट लेट एनीबडी फोर्स। इफ यू आर ओके विद समथिंग यू शुड बी हैप्पी। आप डिसाइड करो आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि आपके लिए जो ठीक होगा शायद मुझे गलत लगे और मुझे जो गलत लगेगा वो शायद आपके लिए ठीक हो। सो मतलब इट रियली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अपने लेकिन दिल की सुनो और अपने दिमाग की भी सुनो, वो बहुत 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 ज़रूरी है। ऑल्सो श्वेता, इन दिनों सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, आप भी देख ही रहे हो। मतलब सोशल मीडिया नहीं है तो समझ जाओ अभी आजकल एक्ट्रेस की लाइफ नहीं है, ऐसा हो गया। बिकॉज वो एक पब्लिक फिगर है, उन्हें अपडेट भी देना ज़रूरी है, लोगों को दिखाना भी है कि हाँ हम हैं। बट उसके वजह से कई बार ना एक्ट्रेस के लाइक इमेज पे भी गलत हो जाता है। मतलब कई चीज़ें, कमेंट हुआ, ट्रोलिंग हुआ, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये सोशल मीडिया की वजह से कभी आपको ऐसा एम्बेरस फील हुआ है, या लोगों की जो बोलना, कमेंट करना होता है, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ा है आपको? मूड तो थोड़ा ख़राब हो ही जाता है। मतलब आई गेट इट कि मिर्ज़ापुर, एंड आई स्वेयर द ऑडियंस हैज़ बीन सो काइंड एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट अलॉट, क्योंकि जो मिर्ज़ापुर के लिए प्यार है वैसा मैंने तो कहीं और नहीं देखा है। जो मुझे गोलू के लिए, जो लोग जब गोलू दीदी बुलाते हैं या फिर गोलू देवी बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पर वो जो गालियाँ जो कमेंट्स में आती हैं तो लगता है यार प्लीज़, मतलब इतना हेट तो मत दो टुवर्ड्स द शो ऑल्सो। तो वो बस लगता है कि वी गेट इट, लेकिन पता है हेट ना बहुत नेगेटिव चीज़ है।
इट कैन मेक पीपल फील, एंड आजकल दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो ही रही हैं, तो अगर हम एक दूसरे को प्यार से सपोर्ट कर सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, जैसे लापता लेडीज़, वाई आई लव दैट फिल्म इज़ बिकॉज हाउ दे हैव सेलिब्रेटेड काइंडनेस एंड गुडनेस इन पीपल। तो अच्छा लगता है ना जब कुछ अच्छा होता है, या जब हम देखते हैं कि कोई किसी की मदद कर रहा है, किसी की हेल्प कर रहा है, तो वो क्यों ना करें। और हेट देख के क्या अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो अगर कुछ मैं ऐसा गुस्सा भी होती हूँ या लड़ाई भी कर ली तो ना, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। तो मैं लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अपने ओपिनियंस और थॉट्स शेयर करो, बट ये जानो यार कि मतलब वो स्क्रीन के उस तरफ भी ना जो पढ़ रहा है वो इंसान है। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा सिचुएशन, आपने फेस किया है आजकल गालियाँ पड़ रही है बहुत मिर्जापुर के लिए, हिट करती है आपको वो चीजें? नहीं, थैंकफुली, बिकॉज आई नो कि उनका इंटेंट ये नहीं कि हमें गाली देना कैरेक्टर्स को आई नो, वो क्योंकि वेट कर रहे हैं एंड क्योंकि वो फैंस हैं, तो एंड आई रियली मतलब बहुत अच्छे से वेट किया है आपने, एंड थैंक यू सो मच। एंड जल्द ही बहुत ही बढ़िया बिगेस्ट भौकाल होने वाला है, और बहुत सारा भौकाल आने वाला है, बहुत सारा। ये जब हम लोग आई थिंक अपनी कोई भी ओपिनियन बताने के लिए लोगों को हेट नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी एक्सप्रेस्ड एंड अप्रिशिएटेड, क्योंकि सबके जो थॉट्स हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी दुनिया बना देंगे जहाँ हम बोल ही नहीं सकते तो फिर तो सब कितना बंद हो जाएंगे, और ऐसी दुनिया में थोड़ा ना रहना है हमें। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिकॉज तभी हेल्दी कॉन्वर्सेशंस होंगी, डिस्कशंस होंगे। तो हाथ मुंह पैर बांधने नहीं चाहिए, वो तो खोलने चाहिए, क्योंकि दिमाग तभी खुलेगा। यस, बट इसमें सोशल मीडिया की वजह से फ़ायदा आपका भी बहुत हुआ है। लेट मी टेल यू, मसान जो है वो मूवी उस वक्त इतनी नहीं चली थी, बट अगर अब आप रील्स देखेंगे आई एम श्योर आपके भी फीड में आ ही जाता होगा। मतलब वो कुछ ना कुछ चंक्स जो होते हैं ना आप लोगों की मूवी के, वो ज़रूर आ जाते हैं। मिर्ज़ापुर हुआ, मसान हुआ, और ऐसी आपकी मतलब बहुत सारी मूवीज़ का। तो इसमें कैसे एक ऑडियंस को, या मतलब कैसे हमारे और आपके जैसे लोग ऑडियंस होते हैं, तो उनको एक रिमाइंडर मिलते रहता है कि हाँ ये एक्टर इसमें भी था, और यार इसने ये डायलॉग बोला था। तो आपके पास भी ऐसे फॉरवर्डेड रील्स तो ज़रूर आते होंगे। हाँ। उन चीज़ों को कितना एंजॉय कर रही हो आप? वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सोशल मीडिया का एक ये भी फायदा है कि जो प्यार है ऑडियंस का वो आप तक पहुंच जाता है। जो आर्ट वर्क होते हैं, मतलब दे आर सच टैलेंटेड पेंटर्स, इलास्ट्रेटर्स, स्केचेस जो बनाते हैं, तो दैट फील्स यू फील स्पेशल। और सोशल मीडिया आई थिंक उसके अपने नेगेटिव्स भी हैं लेकिन पॉजिटिव्स भी बहुत हैं। मतलब कोविड के टाइम द रीच दैट सोशल मीडिया हैड, एंड इवन जो अगेन आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके पर्सनल हों, चाहे पॉलिटिकल हों, चाहे वो आपने कोई चीज़ बनाई है और जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों से, इट इज़ दैट इट्स एक्सेसिबल। तो वो सोशल मीडिया का है, एंड ऑल्सो द पीपल दैट यू फॉलो, इफ एनीबडी इज मेकिंग यू फील, डोंट फॉलो दैम, फॉलो पीपल जो जैसे व्हाट वी स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन विद, दैट यू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल एंड थिंग्स दैट स्पार्क जॉय। तो जैसे आई फॉलो लॉट ऑफ ग्राफिक डिजाइनर्स, आई फॉलो पोइट्स, आई फॉलो इलास्ट्रेटर्स, आई फॉलो लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स। तो जब भी मैं अपना फीड खोलती हूँ मुझे इट्स फुल ऑफ दैट विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। ऑल्सो विक्की के साथ भी आपने स्क्रीन शेयर किया था, तो मतलब उस टाइम काफ़ी मतलब एक था आप दोनों की जो जोड़ी थी ना, उसकी काफ़ी बातें होती थी, काफ़ी तारीफ होती थी, और आज भी होती है, टचवुड। कैसा आपका एक्सपीरियंस था विक्की के साथ, बिकॉज इतना टाइम हो चुका है, क्या आप लोग कांटेक्ट में हो अभी भी? क्या बताना चाहेंगे आप? विक्की इतना हद से ज़्यादा प्यारा इंसान है ना, दैट इफ़ यू वर्क विद हिम यू विल फॉल इन लव विद हिम। he has a lot of grace, he commands respect because he gives so much respect. He is extremely hardworking, gem of a person, and वो जैसे 10 साल पहले बात करता था तो वो अभी भी वैसे ही बात करता है। तो इनफैक्ट जब चीता और मैं हम लोग बात भी, वी मेट हिम कब, आई थिंक सैम बहादुर एक किसी स्क्रीनिंग में जब हम मिले थे, एंड आई थिंक हम इंडिविजुअली भी जब विक्की से मिले थे, आई हैड मतलब टाइमलाइंस आई एम कंफ्यूजिंग, बट आई नो दैट व्हेन आई मेट फोन बूथ की स्क्रीनिंग में हम मिले थे, एंड देन चीता हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम ड्यूरिंग मैदान, एंड बोथ ऑफ अस टोल्ड ईच अदर दैट ही इज़ द पर्सन टू बी, कि नो मैटर आप लाइफ में कितना अचीव कर लो, आप जो भी हो जाओ, चाहे लोग आपको किसी भी पेडिस्टल पे चढ़ाएं, यू बी यू, एंड इट्स सो गुड टू हैव सच पीपल अराउंड अस बिकॉज यू कीप लर्निंग। तो विक्की से मतलब काम करते रहो बस, हार्ड वर्क, गिविंग रिस्पेक्ट
to yourself and to people around. So he's a great, superb guy. अभी भी बातें होती रहती है वैसे ही? वैसे ही तो मतलब वो एक्चुअली हम लोग सब, आई एम नॉट अ फोन पर्सन एट ऑल. वो मैं किसी से भी, इनफैक्ट मैं जहाँ भी जब मैं दिल्ली में होती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, तो मेरी चीता से भी बात नहीं होती है. और जब मैं यहाँ पे आप लोग के साथ हूँ तो फिर मेरी मतलब और किसी से बात नहीं हो रही थी. सो आई एम नॉट अ फोन पर्सन. मुझे माई लव लैंग्वेज इज शेयरिंग मीम्स, which I love doing with my closest friends. Wow. Yeah. So बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, जिसके आने के बाद से आपके करियर मतलब यहाँ से मतलब इतना ऊपर तो था ही वो, लेकिन वो एकदम ही हाई हो गया है. क्या बताना चाहेंगे, कैसे आया मिर्ज़ापुर आपकी झोली में? मैंने ऑडिशन किया था गोलू के किरदार के लिए, और मेरा ऑडिशन का किस ईयर की बात है ये? ये आई थिंक 9 साल हो चुके हैं. Okay. कजगामनी हैज़ बिन विद मी फॉर 9 years. तो ऑडिशन किया था, और आई रिमेंबर फिर मैं किसी एक मॉल में मैं शॉपिंग करी थी जब मुझे अभिषेक बैनर्जी कास्टिंग डे से फ़ोन आया कि वी आर मतलब हम लॉक कर सकते हैं. दैट टाइम आई हैड नो क्लू कि मिर्ज़ापुर, मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी न्यू कि मिर्ज़ापुर विल बी द बिगेस्ट भौकाल एवर. तो वो बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हो और फिर वो ऑडियंस अप्रिशिएट करती है. दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग. बट जब आपने साइन किया होगा मिर्ज़ापुर के लिए श्वेता, उस वक्त क्या दिमाग में कभी भी ऐसा थॉट आया था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी कि लाइक घर घर में, बिकॉज उसमें इतना वॉयलेंस था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो जो इम्पैक्ट छोड़ा है ऑडियंस पे वो आज तक नहीं गया है. जैसे आपके डीएम से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह रोज़ डेली पता चलती होंगी जब गालियाँ पड़ती होंगी आप लोग को 3rd सीज़न के लिए. करेक्ट. तो क्या बताना चाहेंगे, जब आपका जब यहाँ पे कास्टिंग हुआ, इसके लिए प्रोजेक्ट लॉक हो गया, आपको पता था इसमें आपके को एक्टर्स कौन होंगे एंड स्टोरी लाइन क्या थी, आपको पता थी सारी? जब मैं लॉक हुई थी तो तब तक श्रेया पिलगांवकर एंड आई वर द फर्स्ट एक्टर्स टू बी लॉक्ड. तब हमें ये नहीं पता था कि अली होगा, कि दिव्येंदु होगा, कि विक्रांत होगा, किसी का नहीं पता था. पहले हम लॉक हुए थे और फिर श्योर में एक दूसरे को फ़ोन करते थे जब भी कोई खबर मिलती थी कि अच्छा ये नाम भी आ रहा है, वो नाम भी आ रहा है. And then we are so happy with the cast because Massey, Ali, Divendu, they had to play those parts and they've done full justice to it. Excellent. Yes. पंकज सर की अगर बात करें तो पंकज सर के साथ काम करना हर एक एक्टर का अब तो एक होता है ना, ख्वाहिश हो गई है. जैसे अभी हाल ही में पंकज सर के लिए जानवी ने बताया कि उन्हें पंकज सर के साथ काम करने के लिए उन्होंने लाइक कुछ 13-14 डेज का वो मतलब वेजिटेरियन हो गई थी वो, क्योंकि उन्हें पंकज सर के साथ काम करना ही था. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है सर के साथ. मैं तो उनको त्रिपाठी सीनियर बुलाती हूँ, एंड ऑन स्क्रीन से ज़्यादा इवन ऑफ स्क्रीन जब वो बातें कर रहे होते हैं ना तो उनके लिटरली ऐसे जेम्स निकल रहे होते हैं. तो ऐसा लगता है कि बस आप बटोरते रहो, क्योंकि लाइफ लेसन्स बहुत ज़रूरी हैं. एंड आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड जो जिस टाइप का प्रोजेक्ट होता है, लोग भी वैसे ही होते हैं. थैंकफुली टचवुड, चाहे वो मसान हो, हरामखोर हो, लाखों में एक हो, मिर्ज़ापुर हो, जो लोग हैं ना वो एकदम ऐसे टॉप के लोग हैं. तो जो बातें भी होती हैं बहुत अच्छी, बहुत ही नरिशिंग बात होती हैं. तो त्रिपाठी जी ने भी, जैसे हम सीज़न 2 के टाइम मुझे बोला था कि एक किसी इंटरव्यू में मैंने बोला था, तब जूम पे हो रहा था सब कुछ, तो मैंने कहा कि मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, नींद नहीं आ रही है. एंड उन्होंने मुझे बोला कि श्वेता ऐसे मत सोचो, तुमने काम कर दिया है, एक्टर का काम सेट पे ख़त्म. एंड आई अप्रिशिएटेड दैट सो मच, क्योंकि वो ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप वही एक्सपेक्टेशन वाला, एंड दैट मेड मी रियलाइज कि करेक्ट, मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ, तो मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि शो का क्या होगा, कैसे होगा. मिर्ज़ापुर सीजन 1 में नहीं सोचा था ना, मसान में नहीं सोचा था, और ये सब हुआ, तो क्यों प्रेशर डालो अपने पे भी या फिर प्रोजेक्ट पे भी. और फिर जब उन्होंने ये बोला, रात को फिर उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल, अगर तुम एक्साइटेड हो तो तुम्हें होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा एक्साइटमेंट को मैं पुश कर दूँ. दैट इज़ सो स्वीट यार, कि मतलब आप फिर भी जो एक इंसान ने जो बोला है वो आपके दिमाग में प्ले कर रहा है. तो कहीं ना कहीं उनको, आई थिंक उन्होंने बोला था कि उनकी वाइफ ने उनको बोला कि तुम उसका एक्साइटमेंट क्यों ख़राब कर रहे हो. एंड आई रिस्पेक्ट दैट सो मच, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ सीनियर, ही इज़ मोर इवॉल्व, तो उनको लग रहा होगा कि मैं इस बेचारी बच्ची का क्यों एक्साइटमेंट पुश करूँ. बट व्हाट ही सेड इज़ सो ट्रू. तो हमेशा वो मैं ध्यान में रखती हूँ, याद रखती हूँ कि सही बात है.
सो श्वेता, ऐसी और कितनी बातें हुई थी जो आपको अभी याद आती, बिकॉज ऑलमोस्ट ये इतने साल हो चुके हैं, बट वो जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में दे देती है ना, इतनी सक्सेस या इतना प्यार दे देती है लोगों को ना, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें याद आती रहती है। जैसे हमारे, अगर हम बचपन की बात करें तो वो अपने से बहुत कनेक्टेड होता है, तो छोटी छोटी मेमोरीज हमारे दिमाग में आती रहती है। तो आई एम श्योर आपका लाइक ये पूरा एवरग्रीन प्रोजेक्ट हो जाएगा आपके लिए, पूरी लाइफ के लिए। इसके आगे भी अगर आप कोई हिट दोगी, बट स्टिल आपको ये मिर्ज़ापुर आपको याद ही रहेगा कि हाँ, मिर्ज़ापुर ने मुझे कुछ दिया था। तो क्या ऐसी बातें हुई थी ऑफ स्क्रीन आपकी और लोगों की, बिकॉज कास्ट बहुत बड़ा था आप लोगों का। एंड बात करेंगे दिव्येंदु की, अली फजल की, बहुत सारे, बिकॉज आप लोगों का स्क्रीन पे तो काफ़ी मज़ा आया। तो ऐसे ऑफ स्क्रीन क्या बातें होती थी आप लोग की, कितना लाइक कभी गर्मा गर्मी हुआ था, बिकॉज इतने बड़े कास्ट में हो जाता है कभी कभी सीन्स नहीं मैच होते। तो स्क्रीन पे जितना गर्मा गर्मी होती थी उतना ही चिल, प्यार का और दोस्ती का एटमॉस्फेयर होता था ऑफ सेट, क्योंकि सबको पता था कि सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे की भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बेस्ट वही होता है कि जब आपका को एक्टर अच्छा हो ना, तो आपका काम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। और मुझे अली के साथ, विजय के साथ काम करने में यही मज़ा आता है, दैट यू नो कि मतलब वो कहते हैं ना पुल अप योर सॉक्स, तो इनके साथ तो वो सॉक्स एकदम ऊपर तक ही होते हैं, बिकॉज दे आर सो प्योर। और उनको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की नहीं पड़ी है, अच्छे एक्टर्स को सीन की पड़ी है, कहानी की पड़ी है, क्रू की पड़ी है, कास्ट की पड़ी है। क्योंकि सिर्फ आपका काम नहीं देख रहा है ना कोई, जब स्क्रीन पे देखेंगे चाहे बड़ा हो या छोटा, वो कहानी और किरदार क्या कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत ही प्यार करती हूँ मिर्ज़ापुर के अपने सारे कैरेक्टर्स के साथ। मिर्ज़ापुर से मैंने ये सीखा एज एन एक्टर कि एक कैरेक्टर आप पे कितना अपना स्टैम्प, छवि छोड़ सकता है। और क्योंकि मिर्ज़ापुर, गोलू की दुनिया बहुत डार्क है, तो वो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ है। तो एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखा है मैंने। बहुत कुछ मैंने हरामखोर में भी सीखा था, क्योंकि वो नवाज़ भाई के साथ थी। और जब आपके स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर्स में आपकी जो लर्निंग होती है ना, फिर वो आप अगेन लाइक यू सेड वो ज़िंदगी भर रह जाती है। तो वो सब अच्छे लोगों से के साथ काम करके बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो एंड फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि अब जो, जैसे ऋचा चड्ढा, जब हम मसान कर रहे थे, शी वॉज ऑलवेज प्रमोशंस के टाइम ऑल्सो, किसी इंटरव्यू के टाइम ऑल्सो, शी वॉज लाइक एन एल्डर सिस्टर। आई न्यू दैट आई कैन आस्क हर एनी थिंग एंड शी विल शेयर। वो मुझे बताएंगी, वो हेल्प करेंगी मेरी, चाहे वो लुक की बात हो या फिर अगर मुझे, मैं किसी सवाल में जवाब में फंस रही हूँ, वो भी हेल्प कर देंगे। तो फिर मुझे इसलिए लगता है कि अब नाउ अगर कोई इंडस्ट्री में नया आ रहा है, it is my responsibility because she has set such a high standard. I want to do that. I want to make other actors feel how she made me feel because that was beautiful. And ये जो वही ना बताते हैं कि एक्टर्स ऐसे होते हैं, भाई एक्टर्स ठीक है ज़रूर वैसे होते होंगे एंड सेट पे वैसी चीज़ें होती होंगी, पर मैंने एक दूसरी साइड भी देखी है और वो होता है, वो रियलिटी है, तो वो बात करना भी बहुत ज़रूरी है। सो रीचा की बात की आपने, अभी मूवी आई है हीरा मंडी, उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? ओह माय गॉड, मैं तो रो रही थी। हम स्क्रीनिंग के लिए गए थे एंड वो मेरे पीछे बैठी थी एंड 2 एपिसोड्स हमने देखे एंड ओह माय गॉड, सिर्फ मैं ही नहीं, जब उनका सीन था सब तालियां मार रहे थे। एंड यू नो पीपल दैट यू लव, दैट यू रिस्पेक्ट, दैट यू आर फॉन्ड ऑफ एंड वो आर टैलेंटेड, जब उनका काम अप्रिशिएट होता है ना, जब वो अच्छा करते हैं तो एक खुशी होती है, एक होता है कि यस कम ऑन। तो एंड ऋचा भी बहुत बहुत ही प्यारी है, कितनी टैलेंटेड हैं, कितनी मज़ेदार हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत, जब वो तालियां बजती हैं ना, क्योंकि ऑडियंस ने वो फील किया है, उनका तो बायस नहीं है। अगर आपका बायस भी हो, सबके सब जब ख़त्म हुआ था तो मैं उनसे मिलने गई थी और मतलब अली और मैं तो हम लोग इतने इमोशनल हो रहे थे क्योंकि रेखा जी थी और रेखा जी ने ऋचा का फेस पकड़ा हुआ था और वो कह रही थी कि तुमने इतना बेहतरीन काम किया है और ये तो जस्ट द बिगिनिंग है और तुम और कितना आगे बढ़ोगी और फ्लरिश करोगी। मतलब ऋचा इज़ फैंटास्टिक जो भी उन्होंने अभी तक किया है एंड रेखा जी टू बी सेइंग दैट, तो दीज आर ड्रीम्स कम ट्रू यार, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी क्या बातें हुई थी उस वक्त ऋचा से? ऑल्सो क्या आपको पता है 99 टेक्स लिए थे ऋचा ने उस परफॉर्मेंस के लिए? ओह माय गॉड, आर यू अवेयर अबाउट इट? ये एक्चुअली ऋचा ने मेंशन, आई डिडंट नो कि इस सीन के लिए था, बट सो गुड, लाइक अभी भी वो सीन रिप्ले हो रहा है मेरे दिमाग में एंड द वे शी इज डांसिंग और डांस करते करते वो इमोट करना, स्टनिंग स्टनिंग स्टनिंग। इनफैक्ट मैंने मैसेज भी उनको किया था देखने के बाद और मैंने उनको ये बोला था मुझे जानना है कि उन्होंने कैसे किया, बिकॉज एज एन एक्टर
अगर आप सीख सकते हो, देयर इज सो मच अराउंड यू टू लर्न, तो वो मज़ा आता है। और वो तो डेफिनेटली करना ही है, एक दूसरे से सीख के, किताबों से सीख के, फिल्मों से सीख के। सो आपने जब मैसेज किया कि मुझे ये सीखना, उन्होंने बताया आपको? 100% हम मिले भी फिर, लेकिन अब वो हमारी इतनी सारी और बातें हो रही थी तब, बट शी इवन अली एक्चुअली, इवन आप मिर्ज़ापुर में देखेंगे, इतना बेहतरीन काम किया है। गुड पंडित। यस, ऑल्सो श्वेता 99 टेक्स मतलब बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। इमेजिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मतलब 50+ टेक्स हुए आपको कोई सीन देने में? नहीं, आई एम श्योर वो कुछ तो रिक्वायरमेंट रही होगी, तो वैसे सेटअप में विद दोस क्लोथ्स, विद दैट परफॉर्मेंस, आई एम श्योर देयर इज अ रीजन। आई हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट। तो नहीं, मैंने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ है मेरे साथ। गोलू के किसी सीन के लिए लास्ट आपका कोई ज़्यादा टेक जहाँ आपने लिया हो? नहीं, हमारे जो डायरेक्टर हैं गुरुपा, ही डजंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ टेक्स। सो उनको अगर वो मिल जाता है, हर डायरेक्टर का अपना अपना तरीका होता है करने का। कुछ होते हैं डायरेक्टर्स जिनको ज़्यादा टेक पसंद होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो एकदम, अब जो प्रेशर आपने डाला है अपने आप पे कुछ करने का, या अगर आप कॉन्शियस हो या जो भी रीज़न है, तो वो फिल्टर हो जाता है। और कुछ को लगता है कि जो पहले टेक में जो जादू मिल गया वो हो गया है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स मोर ऑन डायरेक्टर टू डायरेक्टर। बट अगर वो चीज़ मिल रही है, आई थिंक एज एन एक्टर माई जॉब इज़ टू ब्रिंग टू लाइफ, ब्रीद टू लाइफ जो मेरे डायरेक्टर ने और राइटर ने जो इमेजिन किया है, जो वो चाहते हैं, उसको मुझे लाना है। तो वो अब चाहे 2 टेक में हो या 90 टेक में हो। तो गोलू के किरदार में जाने के लिए चैलेंजेस कितने फेस किया आपने? लाइक क्या क्या आपको आपके अंदर चेंज करना पड़ा? लैंग्वेज का तो आई एम श्योर आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, इसके अलावा और क्या आपने चैलेंजेस फेस किया, एंड आपके जो बाकी को स्टार्स हैं जिन्होंने आपकी मदद की होगी? तो गोलू का एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक मेंटली एंड फिजिकली दोनों बहुत हुआ है। व्हाट वाज एक्साइटिंग वाज, जब मैंने सीज़न 1 पढ़ा था तो मुझे पता था कि सीज़न 2 क्या हो सकता है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी से आपके सबसे इम्पोर्टेंट लोग छीन लिए जाएंगे तो व्हाट विल यू। सीजन 1 के टाइम पे ही आप लोगों को बता दिया गया था नहीं, कि सीजन 2 रहेगा? नहीं, पर वो जिस तरह से एंड हुआ था Yeah. तो पता ही था कि मतलब ये तो आगे जाना ही चाहिए, एंड थैंक गॉड गया। तो आई न्यू कि गोलू अगर गन उठा रही है तो आई वांटेड हर टू फिजिकली ऑल्सो चेंज। ये किसी ने मुझे बोला नहीं था करने को, पर मुझे करना था। एंड अगर आप सीजन 1 की गोलू देखोगे और सीजन 3 की गोलू देखोगे तो ओ माय गॉड, मतलब मैं खुद शॉक हो जाती हूँ। मेरे इनफैक्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी सीजन 1 देखा, एंड दे सेड कि श्वेता हम मतलब वी कुड नॉट सप्रेस दैट लाफ, कि वो हंसी उनको आ गई क्योंकि दे कुड नॉट बिलीव कि श्वेता ऐसी भी थी। तो फिजिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड थैंक्स टू पांडे जी जो मेरे ट्रेनर हैं, जो बनारस से हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। एंड चीता वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस बिकॉज लॉकडाउन के टाइम आई टुक फिटनेस सीरियसली व्हेन आई वाज आई थिंक 35 और 36 ईयर्स ओल्ड, एंड जबकि काफ़ी लेट इन लाइफ है ये स्टार्ट करने के लिए, बट दैट इज़ व्हाट मेड मी रियलाइज कि एज ना नंबर है। आपको जब जो करना है उस दिन कर लो, ये मत सोचो मैंने कल क्यों नहीं किया, परसों क्यों नहीं किया, या मैं कल कर लूँगी। आज जो कर सकते हो ना वो आज कर लो। तो फिटनेस वॉज बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। साइकोलॉजिकली इमोशनली तो गोलू की दुनिया में बहुत दुख और दर्द है, तो वो एंड ड्रामा ना किसी भी तरीके का एक टोल ले लेता है, तो वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। लेट मी इंटरप्ट यू श्वेता, आपने फिटनेस की बात की तो मैंने भी आपके लिए कुछ लाया था। ओह लवली एनर्जी बार, तो और वो भी इतना एनर्जी मैंने आपका लिया है तो थोड़ी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि हम आगे भी बात कर सकें। ये मैं खा रही हूँ फिर? आई ऑफ कोर्स आपके लिए ये वो। ये मैं खोल लेती हूँ जिससे कि आपको साउंड में प्रॉब्लम ना हो। परफेक्ट। लाइक आई सेड, खाना पीना बहुत ज़रूरी है, Yes. बाकी सब चलता रहेगा। यस। सो श्वेता, जब आपने ये गोलू के कैरेक्टर के लिए आपने जब रेडी होने लगे, बिकॉज आपको फिटनेस पे भी बहुत काम करना पड़ता है, बिकॉज इसमें एक्शंस वगैरह भी आपने इतना किया है, सेकंड सीजन में भी हमने देखा आपका एक्शन, कितना फिटनेस ने आपको कितना हेल्प किया इन चीज़ों में? फिटनेस, मेरे पापा ना बचपन से सिर्फ 2 सवाल पूछते, सिर्फ नहीं एक्चुअली सवाल तो बहुत पूछते थे। पापा बचपन से 2 सवाल हमेशा पूछते थे, बुक कौन सी पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज की कि नहीं। एंड पहले ना मैं भागती थी इन सवाल से, बिकॉज ना मैं बुक पढ़ रही होती थी और ना मैं एक्सरसाइज करती थी। अब मुझे वो समझ में आया है कि मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी सवाल है,
क्योंकि मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस साथ में जाता है, क्योंकि आप जैसा फील कर रहे हो वो अंदर से आता है। और जब आप खाना ठीक खा रहे हो, जब आप खाना अच्छा साफ घर का खा रहे हो, तो यू विल फील अ सर्टेन वे। एंड फिटनेस मेंटल भी होती है, बिकॉज अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, जब आप एक सेट कंप्लीट करते हो आपको लगता है यस आई डिड दिस और यस आई कैन डू दिस। आप रोज अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो आप वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हो। तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज़ बाहर का खाना, पैकेज्ड फूड, ये सारी चीज़ें श्योर खाओ, इंजॉय करो, बट बी चूजी। वो लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो घर का खाना चाहे जितना बोरिंग क्यों ना लगो, अचार ले लो या फिर पापड़ ले लो या फिर सैलेड बना लो, बट अपना ख्याल प्लीज़ रखो, क्योंकि ये एक ऐसा एफडी है हमारी हेल्थ, वो ना बाद तक उसका रिटर्न मिलता रहता है। वो अभी नहीं पता चलेगा, पर वो बाद में पता चलेगा, और बाद में देन यू डोंट वांट टू फील कि यार काश ये मैंने किया होता। वो रिग्रेट में नहीं जीना है। यस, ऑल्सो जब आपने आपका ये शो पूरा कंप्लीट हो गया था, मिर्ज़ापुर 1 या 2 दोनों में से किसी की भी बात करो, तो कोई ऐसा सीन था जो देखने के मतलब आपके देखने के बाद आप बहुत इमोशनल हुए थे? तो मेरी एक तो ये मैं कई बार अपने कैरेक्टर्स को देख के रो भी देती हूँ। हाँ, तो और चीता वही मुझे देख के हंसता है कि ये कौन करता है, ये अपने कैरेक्टर की परफॉर्मेंस देख के ही तुम हो रहा। तो ये आई लाइक डूइंग दैट, बिकॉज आई वांट टू अप्रिशिएट जो मुझे अच्छा लगा, एंड जो मुझे नहीं अच्छा लगा आई नो आई कैन बी बेटर। तो आई डू नॉट वांट टू बी बायस्ड टुवर्ड्स माय वर्क और द वर्क ऑफ माय लव्ड वंस, क्योंकि ये भी पापा कहते थे कि डोंट सराउंड योरसेल्फ विद यस मैन। अपने क्रिटिक्स को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि नॉट दैट टू फील कि यू आर नॉट इनफ या फिर कि बेटर करो, नहीं, बट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ऐसा फीडबैक जो आप समझो, जिससे आप सीखो और आगे बढ़ो, जिससे कि आप अगर कुछ अगर आप 7.5 on 10 हो, तो आप 8 कैसे आ सकते हो, 8 से फिर 9 कैसे कर सकते हो और कैसे बेटर कर सकते हो, क्योंकि एज एन एक्टर बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है, सबका काम होता है। अभी भी यहाँ पे हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, देख हम सिर्फ 2 रहे हैं, तो सबका काम बेटर होता है अगर हम जो कैमरे के सामने हैं हम भी अगर काम अपना बेटर करेंगे, क्योंकि वो लोग तो काम अपना बढ़िया कर ही रहे हैं। तो पर वी आर द आई थिंक द आई वुडंट से द फाइनल लेग, बट वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट लेग ऑफ दैट थिंग। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी चाहिए। सो सीन की बात मैंने पूछा था आपसे, आपका कौन सा सीन देख के रोए थे आप? आई थिंक सीजन 1 का क्लाइमैक्स देख के बहुत बुरा लगता है। फिर सीजन 2 का भी क्लाइमैक्स देख के, क्योंकि अभी जब होता है शूट करते वक्त भी आर्टिस्ट रो देता है, वो सीन ऐसा होता है, तो ये चीजें आपके साथ कितनी हुई? तो इनफैक्ट अभी हम रीरन कर रहे थे सीजन 1 का, एंड जैसे ही ये सब शादी के लिए आते हैं ना, तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, जबकि हमें पता है, हम तो देख चुके हैं, हम तो शूट भी कर चुके हैं, बट एक वो घबराहट सी थी कि यार ओ नो अभी ये होगा, तो वो बहुत ही मतलब कर देता है। सीजन 2 में भी यही हुआ था, जब हमने सीन शूट किया, एक तब खाने का मन नहीं कर रहा था, पानी पीने का मन नहीं कर रहा था, बाथरूम जाने का तक मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आप वो एक अलग ही हेड स्पेस में थे। और जिस दिन गुड्डू एंड गोलू ने मुन्ना को मारा, हमें ऐसा लगा कि एक बोझ उठ गया है हमारे कंधों से, और अली और मैं हम लोग हग करके वहीं पे सेट पे बहुत रोए। तो क्योंकि एक रिलीज हुआ जो कि होना बहुत ज़रूरी था। तो इट्स ब्यूटिफुल हाउ देयर जर्नीज बिकम आवर जर्नी। मुन्ना को तो मार दिया था आप लोगों ने स्क्रीन पर, बट वो शूट खत्म होने के बाद, कैमरा बंद होने के बाद मुन्ना का क्या हाल था? मुन्ना in fact, and that's the beauty of working with such good co-actors and fantastic actors, is कि उसको दुख महसूस हुआ, जो गुड्डू में बात करते ही मुझे ऐसा लगता है, उसको महसूस हुआ what we were going through, and he said it also. He said तुम लोग की आंखों में मैंने जब देखा तो what we were going through, he felt that. And that is the beauty of cinema. That I still like, इतना clear है ना वो visual मेरे दिमाग में,
बट सो वर्थ इट बिकॉज ऑफ द लव दैट वी गेट फ्रॉम द ऑडियंस। तो श्वेता, आपने इतना लंबा जर्नी आपका इतना तो कर लिया, टचवुड और आगे जाना चाहिए, बट इतना जो साल आपने दिया इंडस्ट्री को, क्या सीखा आपने? आपकी जर्नी कैसी रही है? रोलर कोस्टर जैसे ही हम कह सकते हैं, बिकॉज नीचे से ही इंसान ऊपर आता है। क्या बताना चाहेंगे, कितना बदलाव आपने खुद के अंदर देखा है? मुझे एक्चुअली लगता है मैं काफ़ी सेम हूँ जैसे मैंने स्टार्ट किया था। अब थैंकफुली नाउ आई हैव अ फैबुलस टीम दैट हेल्प्स मी चूज़, दैट हेल्प्स मी बी, कि मुझे अगर कोई काम करना है या कोई लुक करना है तो वो एक्सपर्ट्स हैं जो मेरी लुक को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। कि पहले मेरे पास आई थिंक लोग अच्छे बिगिनिंग से थे, लेकिन अब थैंकफुली और अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं और हम जुड़ते जा रहे हैं। तो वो जो, क्योंकि ना आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपकी टीम बहुत ज़रूरी होती है। तो आई एम टचवुड सराउंडेड बाय वेरी सपोर्टिव एंड टैलेंटेड पीपल हु आई नो केयर फॉर मी। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे करियर की तरह मुझे पड़ी है, मुझे पता है मेरी टीम को वो पड़ी है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, इट मैटर्स टू देम एंड दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। जर्नी तो मज़ेदार रही है और मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, मज़ा तो अभी बहुत आना बाकी है। या सबसे ज़रूरी बात, ये तीसरा सीज़न आ रहा है मिर्ज़ापुर का, पहले ही सीज़न से कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना था कि नहीं आप लोगों का? यू नो सरप्राइजिंगली नहीं, नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। बहुत सारे एक्चुअली मिर्ज़ापुर के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, लेकिन आई थिंक एक ऐसा नहीं है, मतलब मल्टीपल छोटे ग्रुप्स। मतलब जिनमें आप सभी जितने एक्टर्स हैं उनकी कोई ग्रुप है? नहीं। ओके, नहीं। सो आप लोग कभी ऐसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते ही नहीं हो आप लोग? नहीं। ओके। क्योंकि सबका शूटिंग सबका इतना अलग अलग होता है ना, दैट हम हार्डली मिलते भी नहीं है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का होता है ना कि लोकेशन स्पेसिफिक, तो हम लोग डिपेंड करता है कि आपका कौन सा को एक्टर है, तो हमारे बहुत ऐसे वन ऑन वन इक्वेशंस ज़्यादा हैं मोर देन अ ग्रुप थिंग। विक्रांत की अगर बात करूँ तो विक्रांत के साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई थी ऑन स्क्रीन। उनके साथ कैसा बॉन्ड है आपका? बिकॉज वो भी एक वर्सेटाइल एक्टर है एंड आप भी सेम वही, मतलब दोनों आमने सामने, कहा जाता है ना कि सेम एनर्जी वाले दो लोग जब मिलते हैं, उतने टैलेंट और उतनी, तो कैसा उनके साथ था एंड उनके साथ काम करने का आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मैसी के साथ ही सच अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। मिर्ज़ापुर 1 हमने साथ किया था और फिर हमने एक फिल्म की है कार्गो जो नेटफ्लिक्स पे है। एंड इनफैक्ट कार्गो के लिए हम शूट कर रहे थे एंड विक्रांत इज सो हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। डेट क्लैश की वजह से एंड बिकॉज कार्गो का सेट टूटने वाला था, ही वॉज शूटिंग फॉर मिर्ज़ापुर इन द डे एंड नाइट में कार्गो के लिए, एंड देन अगेन इन द डे वेंट फॉर मिर्ज़ापुर। तो जब आप ऐसे हार्ड वर्किंग लोगों के साथ सराउंडेड होते हो ना, तो आपको लगता है हाँ यार, लाइक कम ऑन, डू व्हाट यू कैन एंड मोर। एंड तो हम लोग घर ही नहीं गए थे, कार्गो का जब हो रहा था तो मैं सेट पे ही थी, एंड वाइल विक्रांत वाज शूटिंग फॉर दिस, वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म, एंड आई एम लाइक हाउ कैन आई इवन कंप्लेन, ये बंदा 3 शिफ्ट करके आ रहा है एंड दैट्स कमेंडेबल। ही इज वेरी गुड, आई एज ही वाज द परफेक्ट बबलू एंड we'll always miss him in season 2 and season 3 and wherever the story goes. Yeah, a part of Golu's heart will always be with Bablu. रिसेंटली विक्रांत की मूवी आई थी 12th फेल, कितना बढ़िया है वो, उसमें बहुत बढ़िया है। तो जब आपने देखा तो कोई मतलब कॉल मैसेज करके आपने कुछ? मैंने मैसेज किया एंड गोल्डन अनंत विजय जोशी जो कि ये काली काली आंखें में भी हैं, गोल्डन, मैं उनको प्यार से गोल्डन बुलाती हूँ, वो बहुत खास दोस्त हैं, प्यारे मित्र हैं। तो उनके साथ हम लोग जब देखने गए थे, बहुत सो ही इवन मैसी इज फैंटास्टिक एंड इवन अनंत सो गुड, बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया था आपने? वो तो मैसेज पे मैंने कुछ किया था, मेरे फ़ोन पे होगा, बिकॉज आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, अगर कुछ अच्छा लगता है देन सोशल मीडिया पे ज़रूर डालना चाहिए, बट फॉर मी सोशल मीडिया से ज़्यादा इज़ दैट पर्सनल कनेक्ट, कि फ़ोन उठा के बात कर लो, वो बोल दो जो आपको लग रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो महसूस कर रहे हो। सो श्वेता, मिर्ज़ापुर 3 कब तक आएगी आप ही बताओ, बिकॉज जो ऑडियंस देख रही है आपको, जो आपको डीएम्स कर रहे हैं, जो आपके कमेंट्स कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये दिन ये तारीख को आ रहा है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जुलाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरा जन्मदिन है। मसान भी जुलाई में रिलीज़ हुई थी
तो इस साल भी बर्थडे मंथ स्पेशल होने वाला है। यस, ऑल्सो ये तीसरा सीजन आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, इसमें बजट में आपके कितना फर्क पड़ा है? मेरे बजट में ये तो एक्सेल ही बताएंगे कि हमने एक्सेल किया कि नहीं। बट आप क्या बताना चाहेंगी, बजट बड़ा होगा आई एम श्योर। बजट तो बढ़ना ही चाहिए, मतलब डबल कर दिया बजट आपने? नहीं, डबल वबल दैट आई डोंट नो, बट डेफिनेटली बजट बड़ा है, बट आई डोंट थिंक डबल क्या है, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट होती है एक प्रोजेक्ट की, एक स्टोरी की, बजट उसके हिसाब से होता है। एंड अगर आपके पेमेंट की बात करूँ तो पेमेंट डबल किया है कि नहीं आपने? डबल काश ऐसे होता, काश कि ये काली काली आंखें सीजन 2 और मिर्जापुर सब में ऐसे डबल हो रहे होते तो क्या ही बात थी। बट श्वेता, अब ऐसा होता है आपके लिए जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप खुद से बताती हैं कि हाँ मुझे मेरा इतना बजट है, मैं इतने में ही काम कर सकती हूँ, अब आप ऐसा करते हो, लाइक अपना बजट देते हो? प्रोजेक्ट, अब जैसे कालकूट है, इट वाज अ मच स्मॉलर शो बट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, क्योंकि मेरे लिए वो कहानी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हर चीज़ में वो कहानी ही होती है, तो हम वहीं पे फंस जाते हैं। पैसा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ डेज, आप कहाँ पे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको कहानी करनी है कि नहीं, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा तो आता जाता रहेगा, एंड यू शुड डेफिनेटली फाइट फॉर व्हाट योर वर्थ। ऐसा नहीं क्योंकि कि लोग आपको ग्रांटेड लेते रहें, वो गलत बात है, तो वो नहीं करना चाहिए। लड़ाकू तो जैसे मैंने कहा, बट फाइट फॉर, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट। ऑल्सो इतने आपने खुद बताया कि अलग अलग लोकेशंस पे आप शूट करते हो, आपने मिर्ज़ापुर के लिए भी कई जगह लाइक अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया था आपने, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप जहाँ पे मतलब आपको कुछ तो लाइफ के लिए एक सीख मिली हो? कई ऐसे लोकेशन, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम पहले ही आपने ही बताया कि मतलब काइंड रहिए, हेल्प करिए, तो मतलब अलग जगह जाओ ना तो कई बार हमें हेल्प चाहिए ही होती है, तो आपने कितना इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया? बनारस मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है, और आप मानोगे नहीं, एवरी ईयर, हर साल, फॉर सम रीज़न और दी अदर मैं बनारस जाती ही जाती हूँ। मसान वॉज बनारस, कालकूट वॉज बनारस, एस्केप लाइव वॉज बनारस, मिर्ज़ापुर सीजन 1, 2, 3 वॉज बनारस। मेरे जो ट्रेनर हैं पांडे जी, वो बनारस से हैं। अभी जून एंड में हम लोग इवेंट के लिए बनारस जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, और बनारस ने मुझे बहुत दिया है, और मैं बहुत लकी और ब्लेस्ड मानती हूँ कि आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस बनारस। यस, तो श्वेता, और लखनऊ, इनफैक्ट तो मम्मी लखनऊ से हैं, ओके, एंड ननिहाल जो है वो लखनऊ में है। और बचपन में हम हमेशा छुट्टी, समर वेकेशंस के लिए बचपन में हम समर वेकेशंस के लिए शताब्दी से जाते थे लखनऊ। और चाट और कबाब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी जब हम लोग कंजूस मक्की चूस जब हम शूट कर रहे थे, और रात अकेली, तो लखनऊ से भी अलग कनेक्शन है। रात अकेली है, कंजूस मक्की चूस, मिर्ज़ापुर, ये सब लखनऊ में भी हुआ है। तो जहाँ मैं चाट खाने गई थी, फिर मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि मेरा ही फोटो लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए अवार्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जहाँ आप खाते हो वहाँ पे यू आर सो पॉपुलर इनफ, और दे रिस्पेक्ट यू इनफ, और दे आर सो फॉन्ड ऑफ यू कि आपकी फोटो लगाई हुई है, वो अच्छा लगता है। सो सीजन 3 तो इतने सालों बाद आप लोग लेकर आ रहे हो, 4 कब तक आएगा? ये तो एक्सेल और प्राइम वीडियो और गुरु पापा बताएंगे। तो यानी 4 आएगा 3 के बाद? ये तो मिस्टर सिद्धवानी ने अनाउंस कर दिया है, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट ही डिड दिस, जब मैं भी बोल सकती हूँ खुशी से कि 4 आएगा। यस, सो पाइपलाइन में और क्या है श्वेता, और क्या नई चीज़ें लेके आने वाले हो, एंड और क्या एक्सप्लोर करना है आपको? एक्सप्लोर तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुझे बतानी है, जो मैं बताना चाहूँगी। ये काली काली आँखें सीजन 2 हमने अभी रैप किया, और वो भी एकदम मज़ेदार लग रहा है। दैट्स अनदर ह्यूमन बीइंग। आई एम अ फैन ऑफ सिद्धार्थ सेनगुप्ता, जो कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। तो उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आता है। वो मनाली लेकर जाते हैं, तो वो ये काली काली आँखें पहाड़ लेके जाता है मुझे, और यूपी लेके जाता है मिर्ज़ापुर। तो बहुत ही टच वुड द पीपल दैट आई वर्क विद, आई लव देम। एक लास्ट क्वेश्चन था श्वेता आपके लिए। एक एक्टर हैं, तो एक्टर की लाइफ में एक हेडलाइंस जो होती है न्यूज़पेपर की या किसी आर्टिकल्स की, बहुत मैटर करती है। आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा हेडलाइन रहा है जिसे सुनकर, मतलब रूमर रहा हो लेकिन वो सुनकर आपका दिमाग खराब हुआ, मतलब आपके लिए छपी हो, लेकिन आपने उस पर लाइक हंस के रिएक्ट कर दिया हो? मैं केयर ही नहीं करती, बट कोई ऐसा हेडलाइन आपके दिमाग में है जो आपने लास्ट रीड किया हो? बिकॉज
आप जिस चीज़ को बिग डील बना दोगे वो बिग डील हो जाएगी। मुझे एक्सटर्नल चीज़ों को, फैक्टर्स को, लोगों को, इंसिडेंट्स को इतना पावर देना ही नहीं है। मेरी खुशी, मेरी दुनिया यहाँ पे है। मुझे एक अच्छा इंसान होना है, मुझे बढ़िया काम करना है, बढ़िया लोगों के साथ रहना है और आगे बढ़ना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू मी। मेरे बारे में क्या छप रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, मैं क्या खाती हूँ, पीती हूँ, कोई और क्या खा रहा है, पी रहा है, मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मेहनत करनी है। वाओ, आई लाइक। और मैं अपनी कहानियाँ बताऊंगी एंड दिस इज, आई लव बीइंग एन एक्टर, आई लव बीइंग ऑन सेट, आई लव माई जॉब दैट। और मुझे अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी है और मुझे अपने अंदर के बच्चे को प्रिजर्व करना है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, क्योंकि हेट और ये सारी चीज़ें, ड्रामा, हेट, खून खराबा मुझे स्क्रीन के लिए रखना है। मुझे अपनी रियल लाइफ जितनी डिज्नी हो, मुझे क्या मस्त है लाइफ में जीना है। जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे आपके ऑडियंस के लिए? क्या क्या बताना चाहेंगी आपके लिए, मतलब आपके दिल में क्या है ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी अ वेरी 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 बिग थैंक यू। आप लोग बहुत पेशेंट रहे हैं, आप लोग ने बहुत प्यार दिया है, बहुत वेट किया है। हम कोशिश कर रहे थे कि जो हम बना रहे हैं वो आपको पसंद आए। बस अब नाउ सूनर देन एवर, थोड़ा और इंतज़ार। एंड ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, व्यूज़ देते रहिए और हम आपके लिए। थैंक यू सो मच श्वेता। सो गाइस, जैसे कि देखा आपने, इतना मज़ा आया है हमें इतना चिट चैट करने में यहाँ बैठकर। सो जल्दी ही आने वाली हैं श्वेता भौकाल मचाने मिर्ज़ापुर 3 के साथ। सो आप लोग भी इंतज़ार करिए, थोड़े ही दिन की बात है, इतना कर लिया, थोड़ा सा और सही। एंड थैंक यू सो मच श्वेता, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड नाउ पे।